हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 4 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 23 जनवरी 2026। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 5,588 करोड़ रुपए। वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 300 करोड़ रुपए आया है। इसी के चलते हेवेल्स इंडिया लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 10,980 करोड़ रुपए। वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 3,916 करोड़ रुपए। इसी अपडेट के चलते हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट के पास न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करने के लिए लगभग 6,785 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इसी के चलते अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सीएट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 4,157 करोड़ रुपए। वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर 3 में आया है 155 करोड़ रुपए। और इसी के चलते सीएट लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इस कंपनी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी दीपक केम टेक लिमिटेड ने अपनी नाइट्रेशन एंड सेकंड हाइड्रोजनेशन प्लांट का गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में दहेज यहाँ पे कमीशन यानी कि इसकी इसकी शुरुआत की है। और दोस्तों, इसके लिए टोटल कैपेक्स किया गया है अभी तक 85 करोड़ रुपए का। और इसी के चलते दीपक नाइट्रेट ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT दिल्ली ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VIPL कहते हैं, इसके लिए अडानी पावर लिमिटेड के 4,000 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को सही ठहराया है। और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और VIPL यानी कि विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी है। और इसी के चलते अडानी पावर लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी में अपनी बाई की जो रेटिंग थी वो मेंटेन रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 74 रुपये पर शेयर का, जो करंट लेवल से 54% का अपसाइड पोटेंशियल इंडिकेट करता है। और दोस्तों, इसी के चलते सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। कहते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के MD और CEO हैरिस इन्होंने कहा है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2027 में डबल डिजिट टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करेंगी, ऐसा कंपनी को कॉन्फिडेंस है। और दोस्तों, इन्हें
इसके लिए मार्जिन्स में अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों कभी भी ऐसी अगर अच्छे कंपनी के मैनेजमेंट ऐसा कॉमेंट्री देते हैं तो ये एक मार्केट को पॉजिटिव लगता है। और इसी के चलते टाटा टेक्नोलॉजीज ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के एक और कंपनी के बारे में, यानी कि टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने भी अपने Q3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,783 करोड़ रुपए आया है। वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 790 करोड़ रुपए आया हुई। और कंपनी का ग्रॉस एनपीए भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। और दोस्तों अगर किसी भी कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ता है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। और इसी के चलते टाटा कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।